हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नायक क्लासेस। दिस इज आदित्य नायक। उम्मीद है आपका बोर्ड्स का एग्जामिनेशन और प्रिपरेशन दोनों ही मज़े से चल रहे होंगे और बढ़िया से चल रहे होंगे। पहला पेपर आपका शायद मैथ्स का ख़त्म हो चुका है और मैंने क्वेश्चन पेपर भी देखा था। तो पेपर वाज लाइंग बिटवीन इजी टू मॉडरेट लेवल। इतना भी टफ नहीं था, मतलब मेरे लिए टफ नहीं हुआ क्योंकि मैं वो स्टैंडर्ड पास आउट होके आ चुका हूँ। जब आप 11th में आएंगे तो आपको वो वाला पेपर देखोगे तो आपको ईजी लगेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से होता है। तो कोई बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके लिए सुपर इजी होगा, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके लिए बहुत ज़्यादा हाईली डिफिकल्ट होगा। तो अभी मैथ्स को अभी छोड़ते हैं, अभी चलते हैं हमारे जो मतलब बाकी जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, उनका प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, आंसर्स अच्छे से लिखिए, अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए और अपना करियर को ब्राइट बनाइए, ठीक है। तो मैं बहुत दिनों से मैं अभी क्या कर रहा था, मतलब वीडियो डाल नहीं रहा था बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। मतलब 2-3 दिन में बाहर था और फिर आने के बाद मेरा थोड़ा कुछ काम वाम रह गया। मतलब हमारा एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें भी टाइम चले गए मेरे, और फिर तो इसलिए मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था। एक्चुअली मेरे को आज मेरा वॉइस थोड़ा ज़्यादा ही होवर्स लग रहा है, यानी थोड़ा डीप, मतलब क्या डीप तो नहीं, मतलब ऐसे क्रैकी फील हो रहा है। वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के थोड़ा मतलब क्या वॉइस में चेंजेस मेरे को लग रहा है। तो आई होप इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ठीक है। तो पिछले लास्ट वीडियो में हमने लाइव प्रोसेस चैप्टर का सेकंड टॉपिक यानी रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन टॉपिक, ठीक है। तो लेकिन हाँ, मैं हॉस्टल जाने से पहले पूरा साइंस कंप्लीट करके ही जाऊँगा, ठीक है। मैं बोला है मतलब कंप्लीट करके ही जाऊँगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो सर्कुलेशन आज हम पढ़ेंगे और तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त को ज़ाया किए। नाउ टुडेज टॉपिक इज सर्कुलेशन। तो पहले हम देखेंगे ह्यूमंस का सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर हम देखेंगे प्लांट्स का सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जो खाना सर्कुलेट होता है, मूवमेंट होता है बॉडी में, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है, ब्लड का ब्लड बोलता हूँ, ऑक्सीजन और खाना, ये सब का जो सर्कुलेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर है, प्लांट के बॉडी के अंदर, उसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन। और जो सिस्टम होता है सर्कुलेशन के लेके, उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सॉरी, थोड़ा गर्दन में जलन हो रहा है, सॉरी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ, यानी जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स या फिर कौन कौन से जो मतलब, एक तो है ना कोई भी सिस्टम हो, जैसे पीसी एक कंप्यूटर एक सिस्टम है, उसमें तो सिर्फ उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, सीपीयू हो गया, यूपीएस हो गया। वैसे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो है सर्कुलेटरी मीडियम, ब्लड या लिम्फ, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। तीन होते हैं सर्कुलेटरी कंपोनेंट्स। सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्री मेजर कंपोनेंट्स आर, फर्स्ट वन इज सर्कुलेटरी मीडियम दैट इज ब्लड एंड लिम्फ, आगे हम देखेंगे ब्लड क्या है, लिम्फ क्या है। फिर दूसरा है हार्ट, यानी ह्यूमन हार्ट हो, प्लांट में हार्ट नहीं होता, ह्यूमन हार्ट की अभी ह्यूमन की बात करना तो ह्यूमंस में हार्ट होता है, ठीक है। फिर होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स तीन टाइप्स के होते हैं, आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे हार्ट का। तो हार्ट के ऊपर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो इंस्टाग्राम वाला हार्ट नहीं है, यानी ये वाला हार्ट नहीं है, ठीक है। या फिर कोरियन वाला ये वाला ये हार्ट नहीं है। नॉर्मली ह्यूमन हार्ट की बात कर रहा हूँ। प्लांट्स में भी हार्ट होता है, प्लांट्स में हार्ट नहीं होते, एनिमल्स में भी हार्ट होते हैं, ठीक है। प्लांट्स में हार्ट नहीं होते। तो आप बोलोगे कि वहाँ पे कैसे सर्कुलेशन होता है, वो हम आगे देखेंगे जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी नॉर्मल ह्यूमन हार्ट में क्या होता है, नॉर्मल ह्यूमन हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स। इसका मतलब है जो ह्यूमन हार्ट है वो कार्डियक मसल से ही बना है, यानी कंपोज मतलब ह्यूमन हार्ट इज नॉर्मली मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। आप बोलोगे कार्डियक मसल्स क्या है। कार्डियक मसल एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मसल है जो कंपोज होके ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर, मतलब ह्यूमन हार्ट बना होता है, ठीक है। अब मेन पंपिंग और ह्यूमन हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन which pumps the blood to all other parts of the body। ये यहाँ पे हार्ट का फंक्शन हो गया। अगर आपको पूछ लेगा कि ह्यूमन हार्ट क्या है, ये हार्ट आ सकता है, ठीक है। ये एक मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। व्हाट इज हार्ट, नेम टू सॉरी, व्हाट इज हार्ट, गिव टू फंक्शंस ऑफ हार्ट एंड ड्रॉ लेवल डायग्राम। ये 5 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है, 3 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिए। मैं यहाँ पे बनाया नहीं हूँ क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है और मेरा डायग्राम बनाने का स्किल भी बहुत बेकार है, तो बनाया नहीं हूँ, ठीक है।
पर आप ह्यूमन हार्ट का डायग्राम याद रख लीजिएगा। और एक डायग्राम है इस चैप्टर में, वो शायद वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो दो डायग्राम मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल हार्ट का डायग्राम आप याद रखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हार्ट पूछेगा तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन दैट इज कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स एंड इट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी व्हिच पंप्स ब्लड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी हार्ट क्या करता है? हार्ट एक कार्डियक हार्ट जो है वो कार्डियक मसल से बना हुआ है, और हार्ट का मेन काम क्या है? जो ब्लड है हमारा, वो हार्ट ऐसे ना धक धक कर, आप बोलते हैं कि हार्ट हमारा बीट कर रहा है, बीट यानी वो ऐसे धक धक कर रहा है, ठीक है। उसका मतलब है वो ब्लड को ना दूसरे ऑर्गन्स जो है बॉडी में उसमें पंप कर रहा है, यानी ब्लड फ्लो का रेगुलेशन कर रहा है, रेगुलेट द ब्लड फ्लो, ठीक है। यानी ब्लड का मूवमेंट करा रहा है वो पंप। जैसे पानी में हम वाटर पंप देखते हैं ना, कुएं से पानी लाके बाहर टंकी में छोड़ता है, उसी तरह हार्ट भी पंप की तरह काम करता है, ठीक है। तो आप लिखोगे मस्कुलर ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स एंड इट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन व्हिच पंप्स द ब्लड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। फिर इसके बारे में आप लिखोगे ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, 4। क्या क्या होते हैं? राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यानी राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो डायग्राम आप देखोगे ना उसमें आपको दिया जाएगा लेबल्ड होके कि ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। ये 4 पार्ट्स में हार्ट मतलब 4 चैम्बर्ड है, यानी हार्ट का जो शेप मतलब हार्ट का डायग्राम देखोगे फिर वो 4 चैम्बर में डिवाइड हुआ होगा, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। फिर देखेंगे दीज चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय मस्कुलर वॉल that prevents mixing of oxygen rich blood and carbon dioxide rich blood। अब आप बोलोगे कि ऑक्सीजन रिच ब्लड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड क्या है? यानी ब्लड में जो भी ऑक्सीजन होता है तब उसको बोलते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो हार्ट क्या है? 4 चैम्बर्स होते हैं, और ये जो चैम्बर्स होते हैं वो थिक वॉल से सेपरेटेड होते हैं। किस लिए? ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए, ठीक है। फिर देखेंगे ह्यूमन हैव डबल सर्कुलेशन। ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। पहले होता है पुल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ये हार्ट के बारे में चला गया, ठीक है। और डायग्राम याद रखना, बाकी मैं यहाँ पे जितना लिखा हूँ इसको याद रख लेना, काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। ह्यूमन हैव डबल सर्कुलेशन, यानी ह्यूमंस में दो तरफा सर्कुलेशन होता है। पहला होता है पुल्मोनरी सर्कुलेशन। पुल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू हार्ट। पुल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? ब्लड जो होता है वो हार्ट से लेकर लंग्स तक जाता है, ठीक है। पुल्मोनरी यानी रिलेटेड टू लंग्स, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। पुल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? ब्लड जो होता है वो ह्यूमन हार्ट से ट्रेवल करके लंग्स तक जाता है एंड फिर हार्ट में बैक कर जाता है, रिटर्न कर जाता है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या होता है? हार्ट से लेकर अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है, यानी लंग्स को छोड़ के बाकी सारे पार्ट्स में हार्ट से निकलता है, लंग्स को छोड़ के बाकी सारे पार्ट्स में चला जाता है, ब्लड मूव करता है, फिर हार्ट में वापस आ जाता है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक यानी हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड बैक टू हार्ट, एंड इन पुल्मोनरी सर्कुलेशन ब्लड मूव्स हार्ट टू लंग्स ओनली एंड देन रिटर्न बैक टू द हार्ट, ठीक है। तो ह्यूमंस आर डबल सर्कुलेशन, इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, पुल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। इसका डेफिनेशन आप याद रख लीजिए कि 1-2 मार्क में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आप देखते हैं ब्लड क्या है। ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू कंप्राइजेस ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। मीडियम भी कह सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू और कनेक्टिव मीडियम दैट कंप्राइजेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स या फिर कॉर्प्यूस्कल्स भी कहते हैं हम, तो रेड ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स, एंड डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स, एंड प्लेटलेट्स मतलब प्लेटलेट्स नाम की कोई चीज़ होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स में ही हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है, जिसके मैं आपको बताता हूँ। तो आरबीसी क्या होता है? डब्ल्यूबीसी तो करते हैं फाइट, मतलब जो बैक्टीरिया मतलब क्या बोलते हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स आते हैं उनके साथ फाइटिंग करते हैं डब्ल्यूबीसी जो ब्लड में होता है हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? अगर कहीं पे हमारा कट जाता है, यानी कट लग जाता है, यानी खेलते खेलते इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पे ब्लीडिंग होता है ना, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए वहाँ पे जो क्लटिंग होता है, क्लटिंग ऑफ ब्लड,
वो प्लेटलेट की वजह से ही होता है, ठीक है। और आरबीसी का फंक्शन, आरबीसी में शायद, सॉरी, आरबीसी में शायद हेमोग्लोबिन होता है, और हेमोग्लोबिन क्या है, हेमोग्लोबिन के डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, ये आप याद रख लीजिएगा, हेमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, ठीक है। और देन आता है लिम्फ के ऊपर। लिम्फ क्या है, येलोइश फ्लूइड दैट एस्केप्स फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज टू इंटरसेल्युलर स्पेसेस। लिम्फ एक टाइप का येलोइश फ्लूइड है, वो क्या करता है, ब्लड कैपिलरी से लेके इंटरसेल्युलर स्पेसेस में मूव करता है, ठीक है। ये आपको इतना याद रखने की कोई जरूरत नहीं है लिम्फ का, बस अगर आपके बुक में कोई और डेफिनेशन है तो उसको याद रखिए, वरना ये कोई इतना जरूरत नहीं है। हार्ट हो गया, ब्लड हो गया। अभी आते हैं ब्लड वेसल्स के ऊपर। ब्लड वेसल्स क्या है, ब्लड एक पानी है, जैसे कुएं से हम पानी उठाते हैं, ठीक है, तो वो एक पाइप होता है, इस शेप का एक पाइप होता है, तो उसी में पानी जाता है। इसका ऐसे तो नहीं होता ना कि मटर, मतलब जो वाटर पंप है वो हमने वो कुएं के ऊपर लगा दिया और पानी अपने आप ही ऐसे चारों ओर से उठ के आ जाता है, नहीं, एक पाइप होता है, उसी के थ्रू ही जाता है, मीडियम होता है, वेसल होता है ना, वेसल शेप का होता है जिसमें पानी जाता है। तो इसी हिसाब से ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ब्लड वेसल्स होते हैं जिनके अंदर ब्लड मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। जैसे नसें देख सकते हैं, ये जो नसा है ना, इसी के अंदर ही ब्लड हमारा फ्लो करता है, देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। अभी तो मेरा दिखाई नहीं दे रहा, हाँ यहाँ पे देखिए, ये जो नसें है ना, यहाँ पे ऐसे ये इसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है, और इसी में ही ब्लड फ्लो करते रहते हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स क्या है, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, सॉरी 3 टाइप्स के होते हैं, वेन्स, आर्टेरीज एंड कैपिलरीज। पर मेन आपको 2 ही चीजें याद रखनी है, आर्टेरीज और वेन्स। मोस्टली इनके दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पूछ लिया जाता है, व्हाट डिफरेंस, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टेरीज एंड वेन्स। तो पहले हम देखते हैं आर्टेरीज क्या है। आर्टेरीज, arteries carry oxygenated rich blood from heart to other parts of the body except pulmonary artery. आर्टरी में भी एक स्पेसिफिक आर्टरी होता है, पुल्मोनरी आर्टरी, जो सिर्फ लंग के मतलब लंग से ही कनेक्टेड होता है, बाकी आर्टरीज बॉडी पार्ट्स के लिए होता है, ठीक है। आर्टरी क्या करता है, कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी आर्टरी सिर्फ ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से लेकर अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में फ्लो कराता है, लेकिन पुल्मोनरी आर्टरी नहीं कराता ये काम, ठीक है। कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी, समझ गए। यानी आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से लेकर अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सर्कुलेट कराता है। आर्टरीज हैव थिक मस्कुलर एंड इलास्टिक वॉल्स। आर्टरी, ये जो सपोज ये मान लेते हैं ये आर्टरी है, वॉल, आर्टरी का वॉल मतलब ये जो साइड में जो ये है ना, इसके बाउंड्री टाइप के होते हैं, आउटर सरफेस, तो ये इसको हम वॉल्स बोलते हैं। तो आर्टरी के जो वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं, यानी मोटे होते हैं, और फिर मस्क्यूलर, यानी उसमें बहुत सारे मसल्स लगे होते हैं, मतलब लगे नहीं होते हैं, मस्कुलर होता है। मस्कुलर यानी थोड़े से, मतलब क्या बोलते हैं, मस्कुलर का मतलब आप समझ लीजिए, ज़्यादा मसल्स होता है वहाँ पर। फिर इलास्टिक वॉल्स, इलास्टिक यानी वो स्ट्रेचेबल होते हैं, ठीक है। आर्टरीज हैव थिक मस्कुलर एंड इलास्टिक वॉल्स। तीसरा पॉइंट है, आर्टरीज डज नॉट हैव वाल्व्स। आर्टरीज के अंदर वाल्व प्रेजेंट नहीं होता है। वाल्व क्या है, वाल्व है, वाल्व इज वाल्व प्रिवेंट्स द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, यानी आर्टरी के अंदर ना वाल्व नहीं होते। वाल्व क्या करता है, वाल्व एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि ब्लड का बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट कर दे, यानी ब्लड इधर से इधर सिर्फ जाएगा लेकिन बैकवर्ड फ्लो नहीं होगा, इसके लिए वाल्व प्रेजेंट होता है, लेकिन आर्टरीज में वो वाल्व नहीं होता। फिर हम देखेंगे क्या, और आर्टरीज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। आर्टरीज को डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स कहा जाता है क्योंकि वो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है अदर हार्ट से लेकर दूसरे ऑर्गन्स में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। तो हो गया 4 पॉइंट, कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी, थिक मस्कुलर एंड इलास्टिक वॉल्स, डज नॉट हैव वेसल्स, सॉरी वाल्व्स, और ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। वाल्व का फंक्शन आप याद, सॉरी वाल्व का फंक्शन याद रख लीजिएगा, दैट वाल्व्स प्रिवेंट्स द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। 1 मार्क में 2 मार्क पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, ये जो होता है ना, ये जो वेन्स, हम इसको वेन्स बोल देते हैं, लेकिन ये वेन्स कौन सा है, आर्टरी कौन सा है, मेरे को अभी पता नहीं है फिलहाल, ठीक है। हम इसको नॉर्मली वेन्स के देते हैं, लेकिन सिर्फ वेन्स नहीं होते, आर्टरीज भी होते हैं, वेन्स भी होते हैं और कैपिलरीज भी होते हैं, ये, और इनको कहते हैं नॉर्मल टर्म में ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये है मेरे ब्लड वेसल्स, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा अभी ठंड की वजह से। फिर हम देखेंगे वेन्स क्या है। आर्टरीज देख लिया, अभी देखेंगे वेन्स क्या है, व्हाट आर वेन्स। तो वेन्स में भी 4 पॉइंट है। वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स टू द हार्ट एक्सेप्ट पुल्मोनरी वेन्स। आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से लेकर दूसरे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, पर वेन्स उसका उल्टा करता है।
वेन्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को मतलब क्या करते हैं, जो बॉडी के अदर पार्ट से लेके हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी हार्ट को भेजता है ब्लड। आर्टरी हार्ट से लेकर दूसरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, लेकिन वेन्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को फ्रॉम ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लेके सर्कुलेट करता है हार्ट तक, ठीक है, यानी रिवर्स प्रोसीजर करता है ये, और इसको वेन्स कहते हैं, ठीक है। यानी हार्ट से लेकर, सपोज यहाँ से लेकर ये हार्ट है मेरा, हार्ट से लेकर यहाँ पे कोई दूसरे पार्ट तक आएगा, वो आर्टरी में जाएगा, कौन सा ब्लड जाएगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड। लेकिन यहाँ से जो ब्लड आया फिर वापस हार्ट में जाएगा, वापस से हार्ट में जाएगा, वो आर्टरी के थ्रू नहीं जाएगा, वो वेन्स के थ्रू जाएगा। कौन सा ब्लड जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। फिर हार्ट में जाने के बाद वो फिर से प्यूरिफाई होकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा, ऑक्सीजन रिच होकर फिर से वापस कोई अदर पार्ट में जाएगा, ठीक है, ये है प्रोसीजर। वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स टू द हार्ट एक्सेप्ट पुल्मोनरी वेन्स। जैसे पुल्मोनरी आर्टरी वहां पे एक्सेप्शन था, वैसे यहाँ पे एक्सेप्शन है पुल्मोनरी वेन्स, ठीक है। सेकेंड है, वेन्स हैव थीन नॉन इलास्टिक एंड लेस मस्कुलर वॉल्स। आर्टरीज के वॉल मस्कुलर थे, इलास्टिक थे और थिक थे, लेकिन यहाँ पे वेन्स के वॉल्स थीन है, नॉन इलास्टिक है और लेस मस्कुलर है, ठीक है। आर्टरीज के पास वाल्व नहीं थे, पर वेन्स के पास वाल्व प्रेजेंट हैं, ताकि वेन्स में जो बैकवर्ड फ्लो ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसका बैकवर्ड फ्लो ना हो, ठीक, सॉरी, ठीक है। और आर्टरीज को हम क्या कहते थे, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। वेन्स को हम कहते हैं कनेक्टिंग वेसल, सॉरी कनेक्टिंग नहीं, कलेक्टिंग वेसल, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। वेन्स को हम कहते हैं कलेक्टिंग वेसल और आर्टरीज को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, यानी आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूट करता है, वेन्स कलेक्ट करता है, बैक टू हार्ट लाता है, ठीक है। ये अगर आपको पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, तो ये 4 पॉइंट आप लिख लीजिएगा आराम से, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के भी हो सकता है, 2 मार्क के क्वेश्चन होगा तो 2 पॉइंट्स लिख लीजिएगा, 3 मार्क का क्वेश्चन होगा तो 3 पॉइंट्स लिख लीजिएगा, अगर 5 मार्क का होगा तो 4 पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, कैपिलरीज यहाँ पे नहीं बताऊंगा, कैपिलरीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है। अब देखते हैं अब देखते हैं, ये तो गया मतलब ह्यूमंस के, अब आते हैं प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। तो प्लांट्स में ना हार्ट नहीं होते, तो उनका वहाँ पे जो पानी होता है और प्लांट्स में ब्लड भी नहीं होता है ना, तो जो उनका वाटर होता है और जो क्या बोलते हैं खाना होता है वो कैसे सर्कुलेट होता है, तो उसके लिए मेन 2 वेसल्स है, कंडक्टिंग चैनल्स बोलते हैं उनको। द 2 मेन कंडक्टिंग चैनल्स ऑफ प्लांट्स आर जाइलम एंड फ्लोएम। ये जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, 9th क्लास में आप एक चैप्टर पढ़े होंगे टिश्यूज, ठीक है, टिश्यू सिस्टम या टिश्यूज बोलते हैं, टिश्यू नाम का चैप्टर था शायद, मैं रिकॉल मतलब देखा तो नहीं हूँ लेकिन मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है। तो उसमें ना टिश्यू 2 टाइप के थे, पहला था मेरिस्टमेटिक टिश्यू और था सेकंड था कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सॉरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो जो परमानेंट टिश्यू था, परमानेंट टिश्यू में भी 2 टाइप्स थे, एक था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दूसरा था सिंपल परमानेंट टिश्यू। और ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है, दीज आर द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज ऑफ द प्लांट, ठीक है, ठीक है। आई होप मैं सही हूँ, कि मेरे को जितना याद आ रहा है मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, हाँ सही ही है शायद। जाइलम और फ्लोएम क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। देखा मैं बोल रहा था कि मेरे को बायोलॉजी आता नहीं, लेकिन मेरे को याद है 4 साल पुराना। तो अभी जाइलम और फ्लोएम के ही कंडक्टिंग चैनल्स है प्लांट के, और इन्हीं के थ्रू ही उनका वाटर का सर्कुलेशन और पानी का मतलब खाना पीने का सर्कुलेशन होता रहता है, ठीक है। अब देखते हैं जाइलम के बारे में। जैसे आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में, इसमें भी ये भी पूछ लिया जाता है कि वो डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, या फिर व्हाट इज जाइलम, ठीक है, व्हाट इज फ्लोएम। तो जाइलम के बारे में आप देखते हैं, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू लीफ, ठीक है। सपोज मान के चलते हैं ये प्लांट का रूट है और ये यहाँ पे प्लांट का लीफ है। पानी कहाँ पे होता है, पानी प्लांट के रूट के पास यानी जमीन के अंदर होता है, जमीन के अंदर रूट ही होता है, ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है, ये जमीन है, यहाँ पे पानी है, ये लीफ है ऊपर। पानी तो ऊपर उड़ के नहीं चला जाएगा ना, तो वो कैसे जाएगा, रूट के थ्रू होके जाइलम के थ्रू ही जाएगा। मिनरल्स यानी जो मिट्टी में जो मिनरल्स होते हैं, आयरन वगैरह मिनरल्स, नेसेसरी मिनरल्स एंड वाटर जो करते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जाइलम के थ्रू लीफ तक, रूट से लेकर लीफ तक, ठीक है। नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें एनर्जी रिक्वायर नहीं होता है,
तीसरा पॉइंट है ऑन मैच्योरेशन जाइलम प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स बाय, यहाँ पे बी नहीं बाय होगा, बाय बिकमिंग डेड टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स हो गए, दोबारा बता देता हूँ। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड नेसेसरी मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीफ। प्लांट के रूट से लेकर लीफ तक वाटर और नेसेसरी मिनरल्स को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है, जालिम नहीं, जाइलम। ठीक है, और जाइलम क्या करता है? नो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें जाइलम को कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं होता है, वो अपने आप मतलब बिना एनर्जी रिक्वायरमेंट के ही वो ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्रोसीजर होता है। ठीक है, सर्कुलेशन होता है वो। जाइलम जब मैच्योर हो जाता है तो जाइलम क्या करता है? प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बाय बिकमिंग डेड टिश्यू। तो जाइलम क्या होता है? जब जाइलम मैच्योर हो जाता है तभी जाइलम डेड टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। डेड टिश्यू में कन्वर्ट होने के बाद वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट दिलाता है। तो ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। On maturation, xylem becomes dead tissue and further provides mechanical support to plants. याद रखना, no energy required for transportation in xylem. Transport of water and minerals takes place in xylem. ठीक है, ये गया जाइलम के बारे में। अब देखते हैं फ्लोएम क्या है। जो सेकेंड हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है दैट इज फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम में पानी और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट सर्कुलेट होता है। लीफ में जो खाना बन जाता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? जोमेटो स्विगी तो प्लांट के अंदर है नहीं, तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? फ्लोएम के थ्रू। फ्लोएम के थ्रू ही लीफ को क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। फूड जब लीफ में बन जाता है तो वो फ्लोएम के थ्रू ही प्लांट के अदर पार्ट्स में सर्कुलेट मतलब ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू। ठीक है, जाइलम में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होते थे, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम। लेकिन फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है खाना लीफ से लेकर अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक, उसमें एनर्जी रिक्वायर होते हैं in the form of ATP. Energy in the form of ATP is used for transportation in phloem. ठीक है, ATP मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ADP होता है तो एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट रहते हैं। ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो बेसिक एनर्जी कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट नहीं, एनर्जी टाइप, एनर्जी करेंसी बोलते हैं इसको। ठीक है, प्लांट में। और ये रहता कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में, द पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, सॉरी ये गलत हो सकता है, मेरे को पता नहीं, लेकिन एटीपी का मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये एनर्जी कॉइन्स बोलते हैं इसको। और फ्लोएम एग्जिस्ट एज लिविंग टिश्यू। जाइलम क्या करता था? डेड टिश्यू हो जाता था, फिर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता था। लेकिन फ्लोएम हमेशा जब तक वो पेड़ जिंदा है तब तक वो लिविंग टिश्यू बन के ही रहता है, वो डेड नहीं होता। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस लिख सकते हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीफ। Phloem transports food from leaf to other parts of the plant. No energy required for transportation in xylem. Energy in the form of ATP is required for transportation in phloem. Xylem becomes dead tissue on maturation and provides mechanical support, whereas phloem exists as living tissue. ठीक है, ये 3 पॉइंट होगा। अगर 4 मार्क का 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आप और एक पॉइंट ऐड कर दीजिएगा। जाइलम इज द क्या बोलते हैं? जाइलम और फ्लोएम क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है प्लांट में। ठीक है, प्लांट के। फिर देखते हैं ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसलोकेशन क्या है। ट्रांसपिरेशन यानी जो मतलब जो सिस्टम, ये तो हो गया मतलब कंडक्टिंग चैनल जिसमें खाना और वाटर मूवमेंट करते रहते हैं प्लांट्स में। लेकिन जो मतलब जो जिस रीजन की वजह से वो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये दो रीजन है। पहला है ट्रांसपिरेशन, दूसरा है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पहले हम देख लेते हैं एरियल पार्ट्स क्या होते हैं। एरियल पार्ट्स यानी लीफ का जो सरफेस होता है उसको बोलते हैं एरियल पार्ट्स। ठीक है, बेसिकली लीफ के एरियल पार्ट यानी स्टोमाटा क्या बोलता हूँ, जो टाइनी पोर्स लाइक होता है ना, उनको बोलते हैं एरियल पार्ट्स। जहां से पानी जो होता है प्लांट के अंदर से वेफर के फॉर्म में आसमान में उड़ जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर्स और इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। डेफिनेशन ट्रांसपिरेशन का याद रखना, ट्रांसलोकेशन का भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ
फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ट्रांसपीरेशन यानी पानी का लॉस होना प्लांट के एरियल पार्ट से, एरियल ऑर्गन से पानी का लॉस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और प्लांट के बॉडी के अंदर जो फूड जो होता है वो लीफ से लेकर अदर पार्ट तक जो जो सर्कुलेट होता है, फूड सर्कुलेशन जो होता है, उस प्रोसीजर को कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। यहाँ पे बेसिकली 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन हार्ट, इसका डायग्राम और डेफिनेशन, और 2-3 क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चर और फंक्शन याद रखना है। फिर हम देखेंगे आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस, और ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन का डेफिनेशन। इतना ही बस, ये टॉपिक से इतना ही बस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना ही जितना इंपॉर्टेंट था मेरे लिखा है, और इनसेट लिखोगे तो और भी इधर उधर की चीजें दिया है, नॉट नेसेसरी। ठीक है, और अब हुआ हमारा टॉपिक कंप्लीट कि बस ह्यूमन हार्ट का डायग्राम आप याद रख लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट वुड बी आवर एक्सक्रीशन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।